जैसे हमारे पास ना दो पेन है, दो पेंसिल है, एक इरेज़र है, ठीक है। दो पेन डिफरेंट है बिल्कुल, दो पेंसिल्स बिल्कुल डिफरेंट है और एक इरेज़र है। Assalamualaikum guys, this is Misha. Welcome to my YouTube channel. So today we are discussing BD 406 का lecture number 25 data transformation. So today we are discussing data transformation, lecture number 25. बेसिकली डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म टू अ फॉर्मेट, यानी ओरिजिनल फॉर्म से डाटा को चेंज करना है, एक फॉर्मेट में लाना है। दैट इज़ मोर सुटेबल फॉर परफॉर्मेंट डाटा एनालिसिस। वो फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है किस चीज़ के लिए? डाटा एनालिसिस के लिए। डेट विल अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जिसके ज़रिए हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्हें अचीव कर सकते हैं, यानी रिसर्च करने के मकसद क्या है, वो सारे मकासद हम हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है रिसर्चर्स ऑफन मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ स्केलर डाटा और क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। रिसर्चर्स जो होते हैं वो अक्सर मॉडिफाई कर देते हैं स्केलर डाटा की वैल्यूज़, या फिर वो न्यू वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक एग्जांपल दी गई है, मैनी रिसर्चर्स बिलीव दैट रिस्पांस बायस विल बी लेस इफ द इंटरव्यूअर्स आस्क कंज्यूमर्स फॉर their year of birth rather than their age, even though the objective of the data analysis to investigate respondents' age in year. बेसिकली हम जब किसी की बर्थडे पूछते हैं तो इस तरह हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, झिझक होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमने रिसर्चर्स की बात किया है कि वो जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनसे डायरेक्टली उनकी बर्थडे ना पूछें कि उनकी बर्थ डेट कौन सी है, बल्कि उनसे वो ईयर पूछें जिस ईयर वो पैदा हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम द रॉ डाटा कोडेड एट बर्थ ईयर कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म टू एज बाय सब्सट्रैक्टिंग द बर्थ ईयर फ्रॉम द करंट ईयर। अब जो हमने ये डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो वो हम उसे मतलब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसकी बर्थडे, ठीक है, उसकी बर्थ ईयर को करंट ईयर से डिटेक्ट कर दें। इस तरह हमें इजीली उसकी एज का मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलैप्सिंग और कंबाइनिंग कैटेगरीज ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल है, उसकी कंबाइनिंग कैटेगरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कोलैप्सिंग और कंबाइनिंग कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल इज अ कॉमन डाटा ट्रांसफॉर्मेशन दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है। ये जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन की एक कॉमन फॉर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कैटेगरीज को रिड्यूस कर देना, कैटेगरीज के नंबर को रिड्यूस कर देना, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह हम अपने कॉमन लाइफ में ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ना दो पेन है, दो पेंसिल है, एक रेज़र है, ठीक है। दो पेन डिफरेंट है बिल्कुल, दो पेंसिल्स बिल्कुल डिफरेंट है और एक रेज़र है। अब हम एक पेन का अलग नेम रखें, दूसरे पेन का अलग नेम, पेंसिल एक पेंसिल का अलग नेम, दूसरी पेंसिल का अलग नेम, रेज़र अलग, ठीक है। हम इसकी 5 बना लेते हैं MCQs के ऑप्शन, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शन हम बना लेते हैं। ये अब हो गई कैटेगरी ज़्यादा। अब हमने इनको क्या करना है, कम करना है कैटेगरी को, ठीक है, समराइज करना है, ठीक हो गया। तो समराइज हम उसको कैसे करेंगे? पेन एक कैटेगरी का है ना, पेन है ना, दो डिफरेंट है लेकिन कैटेगरी एक है, तो अब हम क्या करेंगे? पेन की एक कैटेगरी बना लेंगे। पेंसिल्स दो डिफरेंट है लेकिन है तो पेंसिल्स ना एक ही कैटेगरी की, पेंसिल एक कैटेगरी है, तो ये दो कैटेगरीज हो गई, एक पेन की, एक पेंसिल की और एक रेजर बचे, 3 कैटेगरी हो गई। अच्छा, अब सेम एग्जांपल जो है वो उन्होंने इधर बता दिया। फॉर एग्जांपल 5 कैटेगरीज ऑफ लिकर्ड स्केल रिस्पॉन्सेज कैटेगरी टू अ क्वेश्चन में बी कंबाइंड लाइक स्ट्रांगली एग्री, एग्री, रिस्पॉन्सेज आर कंबाइंड, ठीक है। स्ट्रांगली एग्री और एग्री दोनों को एक ही उन्होंने कैटेगरी में कंबाइन कर दिया। उसके बाद द स्ट्रांगली डिसएग्री एंड द डिसएग्री रिस्पॉन्स कैटेगरीज आर कंबाइंड टू सिंगल कैटेगरी। अब उन्होंने स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री को एक कैटेगरी में कंबाइन कर दिया। द रिजल्ट इज द कोलैप्सिंग ऑफ 5 कैटेगरी स्केल डाउन टू 3, ठीक है। दूसरा जो पांचवा ऑप्शन था वो न्यूट्रल, इन्होंने इधर नहीं बताया न्यूट्रल, ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो एक हो गया स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाला कैटेगरी, दूसरी हो गई स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री वाली, और तीसरी कैटेगरी जो होगी वो न्यूट्रल वाली होगी। इस तरह 3 कैटेगरीज बन गई। अच्छा, उसके बाद है क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स बाय रीस्पेसिफाइंग दी डाटा न्यूमेरिक और लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है? क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल्स। कैसे बनाना है? बाय रीस्पेसिफाइंग दी डाटा न्यूमेरिक और लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये क्या है? सो बेसिकली ये डेफिनेशन बता रही है कि हम न्यू वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में? न्यूमेरिक या लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं? हम एग्जिस्टिंग डाटा को इकट्ठा करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिकर्ड सिमेट्रिक स्केल, लिकर्ड सिमेट्रिक स्केल यानी यही स्ट्रांगली डिसएग्री वगैरह, स्ट्रांगली सॉरी एग्री डिसएग्री, इन्हीं कैटेगरीज को लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम वेरियस attitudinal statements. The summative score for an attitude scale with 3 statements, ठीक है। अब उन्होंने summative score is equal to variable 1 plus 2 and 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 क्वेश्चंस को पूछता है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स करना उनको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 दे देते हैं ऑप्शन, अच्छा, डिसएग्री वाले को 2 ऑप्शन देते हैं, स्ट्रांगली एग्री 3, एग्री 4, न्यूट्रल 5, ठीक है। जिसका जैसे आंसर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 का किसी ने 1 ऑप्शन दे दिया,
क्वेश्चन 2 का किसी ने 3 ऑप्शन दे दिया, क्वेश्चन 3 का किसी ने 5 ऑप्शन, इस तरह कुछ भी किसी ने जवाब दे दिया। अब वो तीनों वेरिएबल 1 में, एक को पुट करेंगे वेरिएबल 2 में, दूसरे को पुट करेंगे वेरिएबल 3 में, तीसरे को पुट करेंगे। इस सबको असेंबल करके जो ऑप्शन जो आंसर आएगा वो होगा सुमेटिव स्कोर। ठीक हो गया। उसके बाद है दिस कैलकुलेशन कैन बी अकम्प्लिश बाय यूजिंग अरिथमेटिक और बाय प्रोग्रामिंग ए कंप्यूटर। ठीक है, अरिथमेटिक और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के जरिए ये आंसर अकम्प्लिश होगा। ठीक होगा, मिलेगा। Researchers have created numerous different scales and indexes to measure social phenomena. ठीक है, रिसर्चर्स ने बहुत सारे डिफरेंट स्केल्स और इंडेक्सेस बनाए हैं सोशल फिनोमेना को मेजर करने के लिए। ठीक होगा। फॉर एग्जांपल स्केल एंड इंडेक्सेस हैव बीन developed to measure the degree of formalization in bureaucratic organization, the prestige of occupations, the adjustment of people in marriage, the intensity of group interaction, the level of social activity in a community, and the level of social economic development of a nation. ठीक है, यानी कहाँ कहाँ स्केल्स और इंडेक्सेस यूज़ होते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, prestige of occupation, adjustment of people in marriage, intensity of group interaction, level of social activity in a community, the level of social economic development of a nation. ठीक है, नेक्स्ट है एवरी सोशल फिनोमेना कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कोई भी सोशल फिनोमेना है वो मेजर हो सकता है। सम कंस्ट्रक्ट्स कैन बी मेजर डायरेक्टली एंड प्रोड्यूस प्रिसाइज वैल्यूज। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मेजर हो सकते हैं और उनसे प्रिसाइज न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिल सकती है, बिल्कुल प्रिसाइज कहते हैं एक्यूरेट। ठीक है, अदर कंस्ट्रक्ट रिक्वायर द यूज ऑफ सरोगेट्स और प्रोसेसेस दैट इनडायरेक्टली मेजर है वैल्यूबल वैल्यू। कुछ कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली मेजर हो सकते हैं। ठीक है, और एक प्रिसाइज न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल सकती है। कुछ कंस्ट्रक्ट्स को किस चीज़ की जरूरत होती है, मुतबादिल की जरूरत होती है, जो इनडायरेक्टली जो है एक वेरिएबल को मेजर कर सके। एग्जाम्पल जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन। मेजरमेंट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विद कॉन्स्टेंट चेंज। मेजरमेंट यानी पैमाइश जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें कॉन्स्टेंट चेंज आता है। ठीक है, इंटरचेंजेबल है, यानी वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। वन रिसर्चर स्केल्स इन अनदर इंडेक्स, एक रिसर्चर्स का स्केल दूसरे का इंडेक्स हो सकता है। बोथ प्रोड्यूस ऑर्डिनल इंटरवल लेवल मेजर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों ऑर्डिनल और इंटरवल लेवल मेजर्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टू ऐड द कन्फ्यूजन स्केल एंड इंडेक्स टेक्निक्स कैन बी कंबाइंड इन वन मेजर। ठीक है, अगर हम कन्फ्यूजन इसमें पता करना चाहें तो स्केल और इंडेक्स को हम एक मेजर में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्केल एंड इंडेक्सेस गिव रिसर्चर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल एंड मेक इट पॉसिबल टू असेस द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, रिसर्चर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्केल और इंडेक्स, और दूसरा जो है वो क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट भी देता है। स्केल इंडेक्सेस इंक्रीजेस रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों को इंक्रीज करता है स्केल और इंडेक्स, एंड दे एड इन डाटा रिडक्शन। ठीक है, वो हेल्प करता है डाटा को रिड्यूस करने में। दैट इज कंडेंस एंड सिंप्लीफाई द इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड। ठीक है, इस तरह वो कंडेंस हो जाता है, डाटा रिड्यूस हो जाता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिंप्लीफाई हो जाती है और वो कलेक्ट हो जाती है। अब स्केल की बात हो रही है, स्केल इज अ मेजर इन विच द रिसर्चर कैप्चर द इंटेंसिटी, डायरेक्शन, लेवल एंड पोटेंसी ऑफ वेरिएबल कंस्ट्रक्ट। जो वेरिएबल बनाया गया है उसकी जो है क्या देता है डाटा स्केल, पोटेंसी देता है, लेवल देता है, डायरेक्शन देता है, इंटेंसिटी देता है। ठीक है, अब इस सब चीज़ों को कैप्चर कौन करता है, वो करता है रिसर्चर। ठीक हो गया। रिस्पॉन्सेज इट अरेंजेस रिस्पॉन्सेज और ऑब्जर्वेशन ऑन ए कंटिन्यूम। स्केल जो है वो अरेंज करता है रिस्पॉन्सेज और ऑब्जर्वेशन को एक कॉन्टिन्यूम में। ठीक है, एक मतलब सीक्वेंस में अरेंज करता है। स्केल कैन यूज सिंगल इंडिकेटर और मल्टीपल इंडिकेटर। स्केल जो है वो एक इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकता है और बहुत सारा। इंडिकेटर क्या होता है, निशानदेही करना। ठीक है, मोस्ट आर एट द ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, ज़्यादातर क्या होता है ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे होते हैं। एंड इंडेक्स इज अ मेजर इन विच अ रिसर्चर एड्स और कंबाइंस सेवरल लिस्टिंग इंडिकेटर ऑफ अ कंस्ट्रक्ट इनटू सिंगल स्कोर। इंडेक्स में क्या होता है, रिसर्चर्स जो होते हैं वो काफ़ी सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको एक ही स्कोर में कंबाइन कर लेते हैं। दिस कॉम्पोजिट स्कोर इज ऑफन अ सिंपल सम ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, ये सिंपल सम होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। इट इज़ यूज फॉर कंटेंट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ये कंटेंट और कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए यूज़ होता है। इंडेक्सेस आर ऑफन मेजर एट द इंटरवल और रेशियो लेवल। अक्सर जो होते हैं इंडेक्सेस वो इंटरवल और रेशियो लेवल पे मेजर होते हैं। Researchers sometimes combine the feature of scale and indexes in a single measure. Researchers बाज़ क्या करते हैं, फीचर ऑफ स्केल और इंडेक्सेस को एक सिंगल मेजर में कंबाइन कर लेते हैं। उसके बाद है अनडायमेंशनैलिटी। ठीक है, इट मेजर्स दैट ऑल द आइटम्स इन अ स्केल और इंडेक्स फिट टुगेदर और मेजर सिंगल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि तमाम आइटम्स एक स्केल में जो है या फिर इंडेक्स में उनको इकट्ठा कर दिया जाए। ठीक है, अनडायमेंशनैलिटी सेज इफ़ यू कंबाइन सेवरल स्पेसिफिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन टू सिंगल स्कोर, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के पीस को एक सिंगल स्कोर में इकट्ठा कर लो। हैव ऑल द पीसेस मेजर द सेम थिंग, तमाम टुकड़े जो है वो एक चीज़ ही मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइन द कंस्ट्रक्ट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी एज अ जनरल आइडियोलॉजी अबाउट जेंडर। Feminist ideology is a high abstract and general construct. It includes a specific belief and attitude towards social, economic, political, family, sexual relations.
The ideology of 5 belief areas part of single general construct, the part of mutually reinforcing and together form a system of belief, the dignity and strength and power of women. ठीक है, अब यहाँ एक वुमेन की बात की गई है, फेमिनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, CPR कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। द CPI विच इज़ अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, CPI जो है वो इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ठीक है। इज क्रिएटेड बाय टोटलिंग द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ लिस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। इकट्ठा करना जो चीज़ें खरीदी गई हैं, ठीक है, गुड एंड सर्विसेज, उनकी कॉस्ट को इकट्ठा करना, एंड कंपेयरिंग द टोटल टू द कॉस्ट ऑफ बाइंग द सेम थिंग इन द प्रीवियस ईयर, यानी आज इस साल हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं जो पिछले साल में खरीद रहे हैं उनसे कंपेयर करना, ये क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड इंडेक्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स इनटू अ सिंगल न्यूमेरिक स्कोर, ठीक है। आइटम्स को इकट्ठा करना एक सिंगल न्यूमेरिक स्कोर, ठीक है। बहुत सारे इंडेक्स की टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एन एग्जाम विद 25 क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट इज एट काइंड ऑफ इंडेक्स, तमाम जो ठीक हुए हैं उनकी जो वो है तादाद जो है वो क्या होगी, इंडेक्स होगी। इट इज़ अ कंपोजिट मेजर इन विच ईच क्वेश्चन मेजर्स अ स्मॉल पीस ऑफ नॉलेज, कंपोजिट मेजर है जिसमें हर सवाल एक छोटे से नॉलेज के टुकड़े को मेजर करेगा, एंड ऑल द क्वेश्चन स्कोर करेक्ट और इनकरेक्ट आर टोटल टू प्रोड्यूस ए सिंगल मेजर, ठीक है। जैसे अब हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ्स में जो नंबर्स देते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए तो जो स्कोर आएगा वो क्या होगा, वो इंडेक्स होगा, ठीक है। स्टूडेंट का वन वे टू डेमोंस्ट्रेट द इंडेक्सेस आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इज टू यूज़, यानी अब यस और नो का हम सहारा लेंगे, ठीक है। जैसे सवाल है डज इट पे गुड सैलरी, यस और नो, अगर यस है तो 1, नो है तो 0, इस तरह फिर सब सवाल के जितने नंबर्स होंगे हम सबको एडअप कर लेंगे तो कुछ जो आंसर होगा वो इंडेक्स होगा, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि क्रिएटिंग इंडेक्स इज सो ईजी, इंडेक्स बनाना बहुत आसान है, ठीक है। डैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल डैट एवरी आइटम इन द इंडेक्स हैज़ फेस वैलिडिटी, हर आइटम की फेस वैलिडिटी होनी चाहिए, आइटम विदाउट फेस वैलिडिटी शुड बी एक्सक्लूडेड, यानी कि फेस वैलिडिटी होनी चाहिए, ज़ाहिर तौर पर वो सही नजर आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है ज़ाहिर तौर पर सही तो उसे निकाल दिया जाए, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट शुड बी मेजर्ड विद एटलीस्ट वन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर का होना जरूरी है। ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर टू मेजर द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट विद मल्टीपल इंडिकेटर्स, ये भी अच्छी बात है कि मल्टीपल इंडिकेटर्स होने चाहिए, लेकिन एक ज़रूरी है, ठीक है। बाद उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई कॉलेज क्वालिटी इंडेक्स की, ठीक है। और थ्योरेटिकल डेफिनेशन सेज दैट अ हाई क्वालिटी कॉलेज हैज 6 डिस्क्रिमिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, उन्होंने एक कॉलेज जो है हाई लेवल का, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। फिर स्टूडेंट्स पर फैकल्टी मेंबर, एक फैकल्टी है उसके मेंबर्स, ठीक है, वो उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं कुछ होने चाहिए, ठीक है। यानी एक फैकल्टी का एक टीचर है तो उसके स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, थोड़े से होने चाहिए। हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन जो है हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ज़्यादा बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को निकाला जाए स्कूल से ज़्यादा नहीं, सॉरी कॉलेज से, ठीक है। एडवांस डिग्री के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, ठीक है। फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए जो बुक्स को पब्लिश करें और आर्टिकल्स बनाएं। वो स्कोर 100 कॉलेजेस ऑन ईच आइटम, हर चीज़ पर अगर हम 100 कॉलेजेस लगाएं, ठीक है। एंड देन एट द स्कोर फॉर ईच टू क्रिएट इंडेक्स स्कोर ऑफ द क्वालिटी दैट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी अगर एक नंबर 1 में क्वालिटी बताइए फिर स्टूडेंट्स पर फैकल्टी मेंबर, अगर उसमें हम 100 कॉलेजेस को कंपेयर करें, ठीक है, इस तरह सब पे करें, ठीक हो गया। इससे हमें इंडेक्स स्कोर मिलेगा। नेक्स्ट वन, strengthen the college quality index, ठीक है। We add a subtract on a teaching quality. The index contain 8 elements. Average size of classes. Number 2, percentage of class time devoted to discussion. Number 3, number of different classes each faculty member teaches. The availability of faculty to student outside the classroom. Number 5, currency and amount of reading assigned. Number 6, degree to which assignment promoted learning. Number 7, agree to which faculty get to know each student. And number 8, student ratings of instruction. अच्छा, इस एग्जाम्पल में मैंने ये बताया कि अगर हम कॉलेज की क्वालिटी जो होती है उसके इंडेक्स को मजबूत करना चाहें तो हम एक सब इंडेक्स ऐड करेंगे वो टीचिंग क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स बताया। नंबर 1, एवरेज साइज ऑफ क्लास, क्लास का साइज़ क्या है, एवरेज साइज। परसेंटेज ऑफ क्लास टाइम डिवोटेड टू डिस्कशन, डिस्कशन के लिए क्लास का कितना टाइम दिया जाता है उसकी परसेंटेज। नंबर 3, नंबर ऑफ डिफरेंट क्लासेज ईच फैकल्टी मेंबर टीचेस, ठीक है, हर जो फैकल्टी मेंबर है वो कितनी क्लासेस पढ़ाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी टू स्टूडेंट आउटसाइड द क्लासरूम, यानी फैकल्टी जो है वो स्टूडेंट को आउटसाइड मतलब कितने दिए जाते हैं, कितने स्टूडेंट्स को, ठीक है। फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ रीडिंग असाइन, ठीक है, कितनी ज़्यादा रीडिंग करने को दी जाती है, ठीक है। डिग्री टू विच असाइनमेंट प्रमोट लर्निंग, ठीक है, कौन सी डिग्री जो है वो असाइनमेंट्स को प्रमोट करती है लर्निंग के लिए। अच्छा, डिग्री टू विच फैकल्टी गेट टू नो अबाउट ईच स्टूडेंट, वो डिग्री जिसके ज़रिए ज़रिए फैकल्टी को हर स्टूडेंट का पता चले। स्टूडेंट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस की रेटिंग, ठीक है, तो कि स्टूडेंट कैसे रेट करते हैं, कितना रेट करते हैं। उसके बाद है वेइंग, वेइंग क्या होता है,
एन इंपॉर्टेंट इशू इन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन इज़ वेदर टू वेट आइटम्स, यानी आइटम्स को कितना वेट किया जाता है, ठीक है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन में ये इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। इंडेक्स का कोई वेट नहीं होता, अनवेटेड होता है, ठीक हो गया। उसके बाद वेटेड इंडेक्स गिव्स ईच आइटम इक्वल वेट। वेटेड इंडेक्स जो है वो हर आइटम को वेट इक्वल देता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एडिंग अप द आइटम विदाउट मॉडिफिकेशन। ये बताता है कि आइटम्स को ऐड किया जाए मॉडिफिकेशन के बगैर, ठीक है, तब्दीली के बगैर कैसे ऐड किया जाए। एज इफ ईच वर मल्टीप्लाइड बाय 1, अगर हर एक को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए। -1 फॉर नेगेटिव आइटम्स डेट आर नेगेटिव, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और अगर -1 है तो -1 नेगेटिव आइटम्स के लिए होता है तो नेगेटिव होती है, ठीक होगा। अब नेक्स्ट है स्कोरिंग एंड स्कोर इंडेक्स। इन आवर प्रीवियस डिस्कशन वी हैव ट्राइड टू मेजर जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। पहले हमने जॉब स्टार्ट में लेसन के जॉब सेटिस्फेक्शन को हमने स्टडी करने की कोशिश की थी। इट वाज ऑपरेशनलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एलिमेंट। डायमेंशन एलिमेंट्स के जरिए हमने इसको ऑपरेशन किया था, मतलब इसको पर वर्क किया था। वी हैड कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन ईच एलिमेंट विद 5 रिस्पॉन्सेज कैटेगरी यूजिंग लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल को यूज़ करते हुए हमने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट की थी हर एलिमेंट पर, ठीक है। उसकी 5 रिस्पॉन्स कैटेगरीज थी, ठीक है। आई स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री अनडिसाइडेड, डिसएग्री एंड स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। अनडिसाइडेड और न्यूट्रल की बात होती है। वी कुड स्कोर ईच ऑफ दीज आइटम फ्रॉम 1 to 5 डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट। हमने इन सब आइटम्स को 1 से 5 जो है वो स्कोर दिए थे। एग्रीमेंट की डिग्री पर डिपेंड कर रहा था स्टेटमेंट जो दी गई, यानी वो दूसरे बंदे पर डिपेंड करता है जो वो स्टेटमेंट दी। तो स्टेटमेंट हैव बीन बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, यानी कि स्ट्रॉन्गली एग्री एग्री पॉजिटिव में आ जाता है, डिसएग्री स्ट्रॉन्गली डिसएग्री नेगेटिव में आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट वी कैन स्कोर स्ट्रेट 5 to 1। पॉजिटिव के लिए हम 5 से 1 स्कोर करेंगे, ठीक हो गया। आई स्ट्रॉन्गली एग्री टू डिसएग्री। स्ट्रॉन्गली एग्री पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्गली एग्री हो, एग्री से लेकर डिसएग्री तक, ठीक हो गया। तो डिसएग्री क्या है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री 1, ठीक हो गया, 5 से 1। फॉर द नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए वी हैव टू रिवर्स द स्कोर। हम स्कोर को उलट कर देंगे। 1 सबसे पहले स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक हो गया। 2 एग्री, 3 अनडिसाइडेड, 4 डिसएग्री, 5 स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक हो गया। रीजन बीइंग दैट नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर बिकम पॉजिटिव। रीजन इसका क्या है कि नेगेटिव जो नेगेटिव से मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव बन जाता है। अ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड अ पर्सन स्ट्रॉन्गली डिसएग्री विद इट इम्प्लाइज दैट ही और शी हैज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, जैसे कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो और एक पर्सन जो है वो शदीद किस्म का रज़ामंद ना हो चीज़ से, तो क्या होगा कि वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। सो वो गिव अ स्कोर ऑफ 5 इन दिस एग्जाम्पल। अच्छा, इन आवर एग्जाम्पल लेट अस से देयर वर 23 स्टेटमेंट्स measuring for different elements and dimensions measuring job satisfaction, ठीक है। लेट्स से 23 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर करने के लिए। वही ऑन ईच स्टेटमेंट द रिस्पॉन्डेंट कुड गेट अ मिनिमम, फॉर एग्जाम्पल कम से कम रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 जो है वो स्कोर ले और मैक्सिमम 5 स्कोर ले। सो मैक्सिमम स्कोर 5 होगा, ठीक है। ऑन 23 स्टेटमेंट रिस्पॉन्डेंट कुड गेट अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ 23 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मिनिमम स्कोर ऑफ 23 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड अ मैक्सिमम स्कोर ऑफ 23 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 115, ठीक हो गया। इन दिस वे द स्कोर इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 22 to 115, यानी मिनिमम स्कोर अगर 1 है तो उसे 23 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि 23 स्टेटमेंट्स हैं, और अगर मैक्सिमम स्कोर है तो 5 है, 5 को 23 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 115, तो 23 से 115 बनता है, ठीक है, रेंज इंडेक्स। द लोअर एंड ऑफ इंडेक्स द लोअर एंड ऑफ द स्कोर इंडेक्स शोइंग मिनिमम जॉब सेटिस्फेक्शन। लोअर जब वो मिनिमम जॉब सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है और अपर एंड जब वो हाईएस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। थैंक यू। If you like this video, don't forget to press the bell icon.